होता है। ठीक हाथ गिरा। तो अच्छा एक बात आप लोग बता, क्या 15 साल पहले आप शिव चर्चा का नाम सुने थे? 15 साल पहले, 15 साल पहले नहीं सुने होंगे। 8 साल या 10 साल के लमसम में आप सुने होंगे। हमारा जो अनुमान है 15 साल या 20 साल पहले शिव चर्चा का कोई नाम था? शिव जी का पूजा तो युगों युगों से हो रहा है। हम सालों साल देवघर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। अररिया जिला जब जाते हैं तो वहां पर सुंदरनाथ महादेव को जल चढ़ाते हैं। परंतु शिव चर्चा एकाएक कहां से आ गया? शिव चर्चा एकाएक कहां से आ गया? तो श्री साहब हरिद्रानंद जी इस शिव चर्चा का भक्ति को फैलाए जन जन में। छोटे छोटे बच्चे भगवान शिव जी के भक्त बन गए, भगवान शिव को गुरु बना रहे हैं। तो चरणामृत बांटते हैं। उसके बाद में चरणामृत लेते समय हाथ के नीचे कपड़ा लगाना चाहिए और हाथ को ऐसे करके एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर कपड़ा लगा करके फिर चरणामृत लेना चाहिए। फिर मुख में और सिर के ऊपर में घुमाना चाहिए। उसके बाद में चरणामृत नीचे गिरना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है? अपराध लगता है। हम कई व्यक्ति को देखा गिलास में चरणामृत गिलास में ढाल रहे हैं तो ज्यादा गिरेगा। चम्मच रखना चाहिए, आचमनी रखना चाहिए, उससे थोड़ा थोड़ा देना चाहिए सबको। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? तो प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद क्या है? जो हम भगवान को देते हैं, लड्डू हो या हलवा हो, खीर हो, फल हो, जो भगवान को हम देते हैं तो उसका नाम है भोग। उसका नाम क्या है? तो भोग है, जो भगवान को देते हैं, चढ़ाते हैं। तो भोग में भक्तों का भाव छिपा होता है और जो भगवान से फिर चढ़ करके हमारे पास में आता है तो उसका नाम क्या है? तो प्रसाद। तो प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा होता है। भोग में भक्तों का भाव छिपा होता है और प्रसाद में भगवान का प्यार छिपा होता है। तो भगवान आपके भाव को देखते हैं, इसमें कितना भाव है। आपके भाव में, भावना में भाव होना चाहिए। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। कितना भी लड्डू मिठाई चढ़ा दो, कोई उसका आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भाव तो होना चाहिए और ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए केवल भाव ही हो। इस प्रकार तो प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए, अकेला खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, वो गरीब बनता है। और जो प्रसाद को बांट कर खाता है वो धनवान बनता है। इसलिए प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए। अकेला प्रसाद कभी भी खाना नहीं चाहिए और ज्यादा प्रसाद भी लेना नहीं चाहिए। जितना कम प्रसाद मिलेगा इतना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रसाद मान लो आपको ज्यादा मिल गया है तो अगल बगल में बांट दो, परंतु अकेला खाना नहीं चाहिए। आप बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन का नाम सुने होंगे आप लोग, टाटा, बिरला, डालमी, अडानी, ये सब इतना बड़े पैसे व्यक्ति बन गए कि प्रसाद को बांट करके बने। इसलिए आप सभी भागवत प्रेमियों से निवेदन है, कल कथा श्रवण करने के लिए जो आएंगे तो अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। चाहे चना चिनौड़ी हो, फल हो, खीर हो, हलवा हो, भले 2 रुपये का चीनी क्यों ना लेकर के आना है और भगवान को भोग लगाना है, भागवत भगवान को। और फिर भोग लगा कर आपके बीच में बांट दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। समझ गए? तो सब अपने अपने घर से लाएंगे। उसके बाद में प्रसाद को लेते समय विलंब भी करना नहीं चाहिए और प्रसाद खाने में भी विलंब करना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति बोलते हैं प्रसाद को रख दो बाद में खाएंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। सोचते हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं,
तो कैसे हम प्रसाद खाएंगे, मुख जूठा हो जाएगा।